तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बड़े ही होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे फेवरेट सुपर हीरोज़ ही ज़ॉम्बीज़ बन जाएं तो क्या होगा? जी हाँ, मार्वल ने 2005 से एक ऐसी मिनी सीरीज लॉन्च की थी जिसने मार्वल कॉमिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हाँ मेरे दोस्तों, इसमें एक ऐसा डार्क यूनिवर्स दिखाया गया है जहां आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन जैसे कई सारे सुपर हीरोज इंसानियत को बचाते नहीं बल्कि इंसानों के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये वायरस कहां से आया और कैसे पूरी मार्वल यूनिवर्स एक हॉरर नाइटमेयर में बदल गई? तो मेरे दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी। इसमें कई सारे पार्ट आने वाले हैं मेरे दोस्तों, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो मेरे दोस्तों, ये है पहला पार्ट। तो मेरे दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारे स्पाइडरमैन से, जिसको थोड़ा किसी ने काट लिया होता है। वो अपने घर जाता है जहाँ उसकी एंड माँ और मैरी जैन बैठे होते हैं। तो स्पाइडरमैन उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों ठीक हैं? तो वो दोनों कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन स्पाइडरमैन की हालत देखकर ऐसा तो नहीं लगता है। और तभी स्पाइडरमैन बताता है कि मैं तो सबको बचा रहा था, लेकिन कर्नल अमेरिका ने मुझे काट लिया। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ही कर्नल अमेरिका है। और हाँ मेरे दोस्तों, जो भी इस यूनिवर्स मतलब कि ज़ॉम्बीज़ यूनिवर्स में हो रहा है उसका कनेक्शन हमारे मेन एमसीयू यूनिवर्स में नहीं होगा। चाहे इधर कोई जिए मरे कटे कुछ भी हो, उसका एमसीयू की जो मेन यूनिवर्स है टाइमलाइन में, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, सामने टीवी चल रही होती और सारी खबरें उधर आ रही होती कि कैसे एवेंजर्स ज़ॉम्बीज़ बन के लोगों को खा रहे हैं। तो एमजे पूछती है कि ये क्या सच है स्पाइडरमैन? तो स्पाइडरमैन कहता है कि हाँ ये सब सच है, मैं लोगों को बचा रहा था लेकिन वो मुझ पे ही अटैक कर रहे थे। तो स्पाइडरमैन बोलता है एमजे और एंडमा, इधर रुकना खतरे से खाली नहीं है, जल्दी से बैग पैक करो और हम लोग कहीं और चलते हैं। तभी स्पाइडरमैन को कुछ होने लगता है क्योंकि कर्नल अमेरिका ने उसे काट लिया होता और इतने में ही वो एमजे पर अटैक कर देता है और एमजे को खाने लगता है। और ये सब एंड माँ देखकर दंग रह जाती कि ये पीटर ने क्या कर दिया। और वो पूछती भी हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तो स्पाइडरमैन बोलता है मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, मुझे भूख लग रही है, भूख। और फिर हमें दिखाया जाता है मेरे दोस्तों, अर्थ से कई किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड एम, ये एक स्पेसशिप होता है जिसमें मैग्नीटो और उसके कुछ दोस्त साथी आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें मैग्नीटो दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि जो वायरस है, ज़ॉम्बीज़ हैं, वो इस मैग्नीटो ने किया है। वो इसलिए किया था मेरे दोस्तों कि म्यूटेंट्स और जो ह्यूमंस हैं उनकी पॉपुलेशन बराबर हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है वो उल्टा निकल जाता है, बल्कि जो वो वायरस है वो पूरी तरीके से फैल जाता है। तो फिर मैग्नीटो का जो साथी होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नीटो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम बात को समझ नहीं रहे हो कि ये कितनी गंभीर बात है, मतलब कि मेरी वजह से पूरी मानव जाति ख़त्म होने की कगार पर आ गई है, मैं क्या करूं? तो वो सोचता है कि मैं कुछ लोगों को तो बचा सकूं, कुछ लोगों को। तो फिर वो सोचता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। तो उसका साथी कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम? तो मैग्नीटो बोलता है कि मैं अर्थ पर जा रहा हूँ। और इधर न्यूयॉर्क सिटी में नोवा स्पाइडरमैन के घर पहुँच जाता है और स्पाइडरमैन को बुलाता है, भाई देखो बाहर क्या हो रहा है, ये सब सच में हो रहा है क्या? लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। पीटर पीटर वो पीटर को बुलाता लेकिन पीटर नहीं आता। फिर वो और अंदर जाता और वहाँ का जो नज़ारा है वो नोवा देखकर घबरा जाता है कि मतलब स्पाइडरमैन ने अपनी एंड माँ और एमजे को खा लिया है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई खाना नहीं है, मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, इधर मत देखो। और तभी वो नोवा पर अटैक कर देता है। नोवा स्पाइडरमैन से कहता है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों? स्पाइडरमैन चुप रहो, मुझे खाने दो। स्पाइडरमैन खाने वाला होता कि तभी डंडा पड़ता है उसके पीछे से। ये डंडा डेयरडेविल ने मारा होता और वो कहता है ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट द सेम मैन एनी मोर, मेरी मदद करो इसे मारने में। नोवा मारूं इससे?
अपने स्पाइडरमैन को, और तभी स्पाइडरमैन डेयरडेविल को खा लेता है। फिर हमें एलिस वेयर में दिखाया जाता है कि जहाँ कैप्टन कर्नल पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज बन गया है, बाकी सभी भी हीरोज ज़ॉम्बीज बन गए हैं। जब वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, लोगों को खा लेते हैं, तो वो कहते हैं रुक जाओ सभी लोग, देखो अपने चारों तरफ देखो, हम लोगों ने ये क्या कर दिया है, हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि हम लोग एवेंजर्स हैं, हम सभी इससे लड़ सकते हैं। तो इसलिए सब लोग चलो एवेंजर्स मैंशन, और हम लोग दोबारा से सोचते हैं कि इस ग्रुप में क्या किया जाए और इस सिचुएशन से कैसे लड़ा जाए मेरे दोस्तों, तो चलो। वहीं दूसरी तरफ एक्सजेवियर इंस्टीट्यूट में हालत और भी खराब होते हैं, जहां कई सारे ज़ॉम्बीज विलन आ जाते हैं और उनका सामना कर रहे होते हैं वुल्वरिन, स्टॉर्म, साइक्लॉप्स, कोलोसस एंड अदर म्यूटेंट्स, जिनको नहीं पता होता है कि ये सब चल क्या रहा है। तभी स्टॉर्म कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन ज़ॉम्बीज विलन ने हमारे डॉक्टर एक्सजेवियर को खा लिया है। तभी साइक्लॉप्स कहता है हाँ पता है, लेकिन हम लोग कैसे पता करें ये चीज़ें क्या है, इन्हें कैसे मारा जाए, क्योंकि हम लोग मार रहे हैं, ये कोई मर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो हम लोग देखते हैं कि इन्हीं की तरफ ज़ॉम्बीज आते रहते हैं, ये लोग लड़ते रहते हैं कि तभी कई सारे ज़ॉम्बीज पर अटैक होता है, उनके सर फूट जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि मैग्नीटो वहाँ आ गया है। और फिर मैग्नीटो बोलता है कि दया भावना दिखाने का कोई टाइम नहीं है, अगर बचना है तो ऐसे लोगों को मारना पड़ेगा, ऐसे क्रिएचर्स को मारना पड़ेगा। तभी वुल्वरिन पूछता है कि क्या और भी क्रिएचर्स हैं ऐसे। तभी मैग्नीटो बताता है कि तुम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि ऐसे क्रिएचर्स इस दुनिया पर कितने हैं। तो मेरे दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक पैंथर एंड एंट मैन ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे हैं कि तभी एंट मैन ब्लैक पैंथर से कहता कि तुमने देखा कि कर्नल अमेरिका ने एक बार में एक औरत को मतलब कि एक बार में एक झटके में खा लिया। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि काश ये वायरस मेरे वकांडा देश ना पहुंचा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो साइंटिस्ट हैं वो इस वायरस का कोई ना कोई एंटीडोट जरूर ढूंढ लेंगे। तभी ब्लैक पैंथर देखता है कि एंट मैन को भी शायद किसी ने खा लिया है। तो ब्लैक पैंथर ये बात एंट मैन को बता देता है। तो एंट मैन कहता है कि बेटा ये चीज़ तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी। वो बड़ा हो जाता है और ब्लैक पैंथर को अपने हाथ से उसको बेहोश कर देता है। और एंट मैन बोलता है कि मुझे पता है कि जब ये वायरस किसी के शरीर पर आता है तो कैसा रिएक्शन देता है, तो मैं तुम्हें बचा के रखूँगा क्योंकि फूड सप्लाई ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, इसलिए मैं ज़ॉम्बीज़ जब बन जाऊंगा तो तुम्हें नाश्ते के तौर पर खाऊंगा। तो एंट मैन उसको घसीटते हुए अंदर ले जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ नोवा को दिखाया जाता है, जो कि एक्स मैन के साथ मिलकर कई सारे सुपर हीरो ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फंटास्टिक फोर की जो टीम है वो बड़े ही सदमे में है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे वलेरिया और फ्रैंकलिन रिचर्ड को मार दिया गया है। वो किसने मारा है? हमारी शी हल्क ने। और तभी सूजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, वो शी हल्क का दिमाग फाड़ देती है। बच्चों के मरने पर पूरी टीम बहुत दुखी होती है कि तभी निक फ्यूरी का कॉल आता है, उसको रीड रिचर्ड्स उठाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है थॉर अभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, इसलिए वो सुपर विलन ज़ॉम्बीज़ को और सुपर हीरो ज़ॉम्बीज़ को उठा कर मार रहा है कि तभी हम लोग देखते हैं कि नोवा भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। और वहीं हम लोग ऊपर देखते हैं कि फंटास्टिक फोर की टीम आ जाती है, जो कि उनसे कहती है अगर तुम दोनों को बचना है तो हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि हमारे पास निक फ्यूरी का एक मैसेज है। तभी सभी लोग शील्ड के हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाते हैं। तो मेरे दोस्तों फिर हम देखते हैं कि निक फ्यूरी हैं और कई सारे सुपर हीरोज हैं और निक फ्यूरी समझा रहे हैं उन्हें। तो मेरे दोस्तों ये जो वायरस है वो सबसे पहले बार देखा गया न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में। ये वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्तों दूसरे यूनिवर्स से ये वायरस आया है, इसकी पुष्टि की गई है। इसको रोकने के लिए एवेंजर्स जाते हैं, लेकिन वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो कोई ऐसा है जो बता सके क्या किया जाए? तो वहीं नोवा कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम लोग ऐसी बैटल लड़ने वाले हैं जो कभी हम जीत नहीं सकते हैं। यहाँ जितने भी सुपर हीरोज हैं वो उन ज़ॉम्बी से कभी नहीं जीत सकते हैं। निक फ्यूरी कहता है तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो लड़ो या तो इस रूम को छोड़ के चले जाओ। तो मेरे दोस्तों निक फ्यूरी की ऐसी बात सुनकर कोई भी उस रूम को छोड़कर नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स मैंशन में, जहां एंटमैन पहुंचा है। अब वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ बन गया है। वो देखता है कि कई सारे सुपर हीरोज जारविस को खा चुके हैं। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर एंटमैन बोलता है
ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम लोग ज़ॉम्बीज़ हो या इससे बाहर निकलना चाहते हो? तो इसके जवाब में हॉकाई बोलता है, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब से मैं ये बना हूँ तब से मैंने कई लोगों को खा लिया है, तो अब मैं सुधर नहीं सकता हूँ। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हें ज़ॉम्बीज़ का मांस खाना है तो खा सकते हो, वरना मैं ही खा लूंगा। लेकिन एंडमैन बोलता है, हाँ भाई मैं खाऊंगा। दूसरी तरफ शील्ड हेलीकैरियर रीड्स लैब में हम लोग देखते हैं रीड रिचर्ड एक ज़ॉम्बी के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें क्या है। तभी पीछे से इनविजिबल वुमेन आ जाती हैं। तो सूजन कहती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तो इसके जवाब में रीड रिचर्ड बोलता है, मैंने काफ़ी इन पर रिसर्च की और मुझे पता लगा है ये जो लोग हैं वो काफ़ी अलग हैं, हमसे काफ़ी अलग हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही रिमार्केबल हैं, अमेजिंग। सू ये बात सुनकर सू गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, तुम पागल हो गए, शायद तुम भूल गए हो कि इन्हीं जानवरों ने हमारे बच्चों को मारा है, और इनकी तारीफ करने की जगह इन्हें मारने का सॉल्यूशन ढूंढो। तो रीड बोलता है कि सू अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए, मैं इन पे रिसर्च कर सकूं, तो हमें मानव जाति के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। इम्प्रूवमेंट शब्द सुनकर सू गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दूसरी लैब दिखाई जाती है जहाँ टोनी स्टार्क अपने एक अलग प्रोजेक्ट पे लगा है। तो निक फ्यूरी आता है, वो पूछता है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तो उसके जवाब में टोनी स्टार्क बोलता है, जिस दुनिया को हम लोग जानते थे ये वो अब दुनिया नहीं रही। अगर वायरस को रोक भी देते हैं फिर भी कई सारी प्रॉब्लम आएंगी, तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, वो ये है कि हमें दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। बस यही एक बचने का तरीका है हमारे पास। मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूँ, एक ऐसा टेलीपोर्टेशन गेट खोल रहा हूँ जिससे हम लोग दूसरी दुनिया में पहुँच जाएंगे। जितने भी हमारे पास नॉर्मल इंसान बचे हैं वो इकट्ठे होंगे, इस दरवाजे से जाएंगे, दूसरे दरवाजे से हम लोग निकलेंगे। और हाँ, ये मशीन कल तक तैयार हो पाएगी अगर हम लोग जिंदा बच पाते हैं। और यहीं से थोड़ी दूर पर एक बैटल चल रही होती है जिसमें सुपर हीरोज और ज़ॉम्बीज लड़ रहे होते हैं बुरी तरीका से। हीरोज में होते हैं वुल्वरीन, नोवा, स्कारलेट विच, थॉर, मैग्नीटो, और बुरी तरीके से फाइट चल रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वुल्वरीन और नोवा को ज़ॉम्बीज खा लेते हैं, और तभी मैग्नीटो बोलता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर इधर रीड अपने दोस्तों को अपनी लैब में बुलाता है और ये जो सिचुएशन चल रही है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। रीड कहता है कि मैंने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है, ये जो हालत हो रही है यानी कि सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं, वो कोई बीमारी इन्फेक्शन नहीं है। उसे लगता है कि ये इंसानों का अगला स्टेप है, यानी कि एवोल्यूशन, विकास। रीड कह रहा है कि हो सकता है कि हम इंसान दरअसल इन ज़ॉम्बीज़ जैसे रूप के लिए ही बने हैं। तो इसके जवाब में बाकी सभी कहते हैं इसका मतलब हम सभी हार मान लें और अपने आप को इन्फेक्ट होने दें। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि नहीं, बल्कि मैंने तुम सभी को इन्फेक्टेड कर दिया है, और उन सभी का रिजल्ट ये रहा, 1 2 3। और फिर हम देखते हैं कि इनविजिबल वुमेन, द थिंग, ह्यूमन टॉर्च, ये सभी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। और ज़ॉम्बीज़ बन जाने के बाद वो रीड रिचर्ड पर अटैक कर देते हैं। और अटैक होने पर, जब रीड रिचर्ड पर अटैक हो रहा होता है, तो रीड बड़ा ही खुश होता है। वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहता था, उसे इस चीज़ की बहुत ही खुशी थी। और इस कांड से पूरी तरीके से अनजान उसी हेली कैरियर की दूसरी तरफ टोनी स्टार्क ने मशीन पूरी तरीके से बना ली है, और वो निक फ्यूरी को बताता है एक ऐसी दुनिया ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ हम लोग जा सकें, और हाँ, इससे एक बार ही हम लोग जा सकते हैं। और ये भी बात है, जिस दुनिया में हम लोग जाएं और उस दुनिया में हमारी दुनिया जैसे रिसोर्सेज ना हो तो हम लोग उधर ही फंस जाएंगे। और हाँ, हम लोग एक बार जा सकते हैं, तो इसलिए जितने ज़्यादा लोगों को ले जा सकते हैं तो उतने ज़्यादा लोगों को ले जाएंगे। तभी उधर आ जाते हैं ज़ॉम्बीज़ फंटास्टिक फोर, और वो अटैक करने लगते हैं। और तभी रीड रिचर्ड देखते हैं उस मशीन को और कहते हैं, अरे वाह, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा, अब तो मैं वहाँ के लोगों को खाऊंगा, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो टोनी रीड की ऐसी हालत देखकर उससे पूछता है, ये तुमने क्या किया, कैसे किया? तो उसके जवाब में रीड बोलता है, इसको अभी मत बताओ, जब ये ज़ॉम्बीज़ बन जाए तब बताना, तभी इसको समझ में आएगा कि रीड ने जो भी किया था वो सही किया था। और इसी के कहने के बाद सभी लोग टोनी पर छूट जाते हैं। टोनी स्टार्क अपना सूट पहनने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पहन पाता है। फंटास्टिक ज़ॉम्बीज़ टोनी को खाने जाते, लेकिन रीड बोलता है, मुझे पता है कि तुम सभी को भूख लगी है, लेकिन टोनी को अभी नहीं खा सकते क्योंकि टोनी का दिमाग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस मशीन को निक फ्यूरी और अदर सुपर हीरोज एक रूम में ले आते हैं, और वो सुपर हीरोज होते हैं मेरे दोस्तों, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्ट्रॉम, क्लोसस, नाइट क्लॉलर।
वो सभी निक फ्यूरी से पूछते हैं कि इस मशीन को कैसे चलाया जाता है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि हम लोग ये मशीन नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने चलाई तो जिस दुनिया में हम लोग जा रहे होंगे तो उस दुनिया में भी ये वायरस जा सकता है, तो इसलिए हम लोग इस मशीन को नहीं चलाएंगे। और फ्यूरी बोलता भी कि मैं ये मशीन कभी नहीं चलाऊंगा। तभी थॉर अपने हैमर से उस मशीन को फोड़ देता है। तभी फंटास्टिक फोर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं उधर, और उस रूम में जितने भी सुपर हीरोज होते हैं उन्हें सभी इन्फेक्टेड कर देते हैं और निक फ्यूरी को तो पूरा का पूरा खा लेते हैं। फिर हमें सभी ज़ॉम्बीज हीरो को दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, साइक्लॉप्स, थॉर सभी ज़ॉम्बीज बन गए हैं। और तभी रीड रिचर्ड कहता है कि हमें इस मशीन को वेस्टर बिल्डिंग ले जाना पड़ेगा और वहाँ हम इसको रिक्रिएट करेंगे, और रिक्रिएट करने के बाद हम लोग फिर अदर वर्ल्ड में जाएंगे जहाँ इस वायरस को फैलाएंगे और लोगों का खून पिएंगे। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हाँ मेरे दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, मतलब कि सभी पार्ट मैं जल्दी जल्दी लेके आऊँगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जाने से पहले आपको पता है ना, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।